देखो भाई, डीएसपी है, पुलिस है, ये हमें डाइवर्ट करना चाहती है, समझे ना बात। और आज ये बात वाज़ेह हो गई है कि पुलिस जो है ये ब्रिगेड की एजेंट है। पुलिस नहीं चाहती है कि कश्मीर में अमन हो जाए। पुलिस ये चाहती है कश्मीर जो है बेदीनी और कुफ्र बिदअत और शिर्क का गला बन जाए। हुकूमत ये चाहती है, हुकूमत को हक से गरज नहीं है। याद रखिए, ये कश्मीर जैसे बरेलवियों की धरती है वैसे ये हमारी भी धरती है। हम कोई किसी दूसरे मुल्क से आए हुए नहीं हैं, हम इसी मुल्क के बाशिंदे हैं। जब हम कहीं प्रोग्राम करते हैं तो पुलिस कहेगी लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम होती है और हम प्रोग्राम करने नहीं देंगे। और यहाँ पर कहाँ गई है, यहाँ क्यों नहीं लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम हो जाएगी। यहाँ तो पुलिस सपोर्ट करती है, यहाँ उनके गाड़ियों में चढ़ के बैठती है और गन बाहर निकाल देती है। यहाँ पर जो भी कश्मीर में बदअमनी होती है जिम्मेदार पुलिस होती है हर जगह। इस वक्त जो डीएसपी कहता है वहाँ बात करेंगे, उसको बात नहीं करना है, उसको हमें टाल देना है, वरना बात करने से क्या मतलब। ये बात आप सुन ले, मैं इस्लामाबाद का रहने वाला हूँ, आप लोग यहाँ के हो। आप लोगों ने 2 महीने पहले हमें ये बात कही है कि बरेलवियों की तरफ से, आवाम की तरफ से हमें ये कहा जा रहा है कि हमारे पास हक वाज़ेह नहीं हो रहा है, लिहाजा हम देख लेंगे कि हक क्या है। अगर देवबंदी आवाम भी कहती है कि हम हनफी है, बरेलवी आवाम भी कहते हैं हम हनफी है, हम देखेंगे हक हनफियत है क्या। उसके लिए बरेलवी आवाम भी आज उलमा आ जाएं और इधर देवबंदी अंजुमन सदाए हक के उलमा भी आ जाएं, अमन अमान के साथ बात वाज़ेह हो जाएगी। जो हक होगा, हकीकत में हनफियत होगी, उसी के साथ चलेंगे, इसमें कोई गलती है। हमने 2 महीने पहले अंजुमन सदाए हक जम्मू कश्मीर 2 महीने पहले लेटर पैड पर लिख कर दिया है। 2 महीने से बरेलविया टाल रही है, बरेलवी लोग अवाम हामी साहब टाल रहे हैं, अभी टाइम नहीं, अभी टाइम नहीं, अभी टाइम नहीं। 2 महीने से वो मुनाज़रे के लिए मैदान नहीं बन रहा है। ये टाइम कहाँ से आ गया उसको आज जलसा करने के लिए। हमें तो हमारे उलमा को लटका के रख देता है। तो ये पुलिस को इसका एहसास है। हमने देखा हुआ है पुलिस ने कितनी मरतबा और कहाँ हमारे प्रोग्राम को डिफेंड करने की कोशिश की है। हम दूसरी और तीसरी और 10वीं मरतबा धोखा नहीं खाना चाहते हैं। अलबत्ता इतनी बात वाज़ेह हो गई है कि हुकूमत जो है ये बरेलवियत को सपोर्ट करना चाहती है। इसकी वजह से कश्मीर में जो बदअमनी होती है हुकूमत खुद इसकी जिम्मेदार है और यह हुकूमत खुद हालात खराब करना चाहती है। वरना क्या बात थी, अगर हुकूमत को इससे पहले भी मालूम है यहाँ हालात खराब हो जाएंगे। अभी हाँ में क्या सिक्योरिटी आने का मतलब क्या है, गाड़ियों में सिक्योरिटी आने का मतलब क्या है। हमारा भी कोई आलिम आता है, ये बाद में हाईलाइट इस बात करेंगे, देखो देवबंदी आवाम ने अमन खराब किया है ना। ये नहीं कहते कि इनकी दाद क्या, कम से कम इसको तो सुने। अगर इनके उलमा को काफिर कहा जाता है इसको तो सुने, अगर इनको खारिज इस्लाम कहा जाता है इसको तो सुने, अगर इनकी किताबों को गलत अंदाज में पेश किया जाता है इसको तो सुने। इसको सुने बगैर इसकी नहीं सुनी जाती है, उधर की थोप लेते हैं। मैं आपको थोड़ी तारीख बताना चाहूँगा। हमें ये बात बखूबी मालूम है, बरेलवियत यहाँ से जलसा करके निकल जाएगी। ये डीएसपी अगर खून से भी लिख कर देगा तब भी मैं कहूँगा ये झूठ है। 2 महीने पहले से अगर इन्होंने कहा यहाँ मुनाजरा होगा और ये बात सुन लो, ये ऑफर, ये पेशकश किसी देवबंदी आलिम ने नहीं की है, देवबंदी आवाम ने नहीं की है, पेशकश भी बरेलवी आवाम ने की है। बात सही है, गांधरबल के लोग इसकी तस्दीक करें। अगर हमने इसकी तस्दीक की और हमने कहा हमें चैलेंज कबूल है, तैयार है, इसलिए कि हम हर वक्त हक को वाज़ेह करने के लिए तैयार रहते हैं। अगर हमने इस चैलेंज को कबूल किया है, अब राह फरार इख्तियार किए बरेलवियों ने या देवबंदियों ने, या नहीं किया। अंजुमन सदाए हक 2 महीने पहले भी तैयार थी, 2 महीने के बाद आज भी तैयार है। यहाँ अंजुमन सदाए हक जम्मू कश्मीर के लोग नहीं कह रहे हम जलसा करेंगे, अंजुमन सदाए हक जम्मू कश्मीर के लोग कह रहे हैं नहीं हम नहीं वहाँ खतन में नहीं आऊँगा। मुझे पता है कि डीएसपी मुझे डाइवर्ट करना चाहता है, वहाँ नहीं, वहाँ डीएसपी मुझे पता है उसके एजेंट यहाँ बैठे हुए हैं, हम जानते नहीं जाना है, हमें वहाँ नहीं जाना डीएसपी। हाँ कहाँ जाएंगे, एक मिनट आप यही फरमाएं, यही फरमाएं, आप कहाँ है फरमाएं। जरूर इतना टाइम नहीं है।
علماء حق علماء دیوبند زندہباد علماء حق علماء دیوبند زندہباد علماء حق علماء دیوبند زندہباد رابرین علماء دیوبند زندہباد رابرین علماء دیوبند زندہباد علماء حق زندہباد علماء حق زندہباد مفتی صاحب آگے بڑھو ہم تمہارے ساتھ ہیں بلال صاحب آگے بڑھو ہم تمہارے ساتھ ہیں اقبال صاحب آگے بڑھو ہم تمہارے ساتھ ہیں الحمدللہ بریلویوں سے زیادہ ہم اولیاء کو مانتے ہیں پر انشاءاللہ ہمارے نبی نے ابراہیم علیہ السلام سے نہیں مانگا پر مانا ضرور ہم بھی اپنے اکابر اسلاف اولیاء کو مانتے ضرور ہیں ہمارے قلب و جگر میں ان کی محبت ہے اس کے بغیر ہماری کوئی وقت نہیں پر ہم اولیاء سے نہیں مانگیں گے نہ ہمارے اولیاء کو بھی پسند خیر سعود الاولیاء کانفرنس ہم نے قائم کی ہے صرف ایک درخواست بریلویوں نے وہاں پر دی ہے کہ یہاں پر امن خراب ہو سکتا ہے حالانکہ وہاں پر کوئی بریلوی بستی کے اندر نہیں ہے پھر بھی حکومت نے ہمیں روکا صرف وجہ یہ بتایا کہ لا اینڈ آرڈر پرابلم ہو سکتی ہے بس ٹھیک ہے اگر حکومت نے ہمیں وہاں روک دیا یہاں پر کہاں سوئی ہوئی ہے یہاں کہاں سوئی ہوئی ہے معلوم ہوا کہ حکومت جو ہے یہ بریلویت حکومت کی ایجنٹ ہے بریلویت کو کشمیریوں کے دین سے اسلام سے ایمان سے تقوی سے جنت سے کوئی غرض نہیں ہے بریلویوں کو کشمیریوں کی عوام کو ہائی جیک کر کے اپنے اقتدار کو پکڑنے کی یہ ان کی خواہش ہے یہ بنیادی اپنے بنگلے اور اپنے عیش و عشرت چاہتے ہیں اور عوام کو یہ ایک صدی پہلے کی طرح ڈائریکٹ میں رکھنا چاہتے ہیں عوام کے سامنے علمی نقاط نہیں لانا چاہتے الحمدللہ جو بھی ابھی عوام کے اندر علم ہے یہ علماء دیوبند کی محنت ہے بریلوی عوام بھی جو علمی باتیں جانتے ہیں وہ بھی مرہون منت ہے علماء دیوبند جب ان کو واسطہ پڑ گیا نا یہ بریلویوں کو ایک درد ہے ان کو پتہ ہے کہ ہمارے ٹھیلے سے ایک ایک نکل جاتا ہے کیوں جب ان کے پاس ٹھیلا ہی نہیں ہے حنفیت کو اگر بدنام کیا ہے یاد رکھو آج اگر ایک عام نوجوان کے ذہن میں اشکالات ہیں وہ کہتے ہیں یار مودی بھی جاتا ہے یہاں پر مندر میں وہاں بھی وہ مانگتا ہے اور ہمارے یہاں پر لوگ حنفی یہ بھی جاتے ہیں استان پر وہاں پر مانگتے ہیں آخرکار ہندوازم اور اسلام میں فرق کیا ہے اس لیے عام آدمی کا تصور یہ ہے کہ حنفیت یہ شرک اور بدعت کا ایک مجموعہ ہے جبکہ حنفیت الحمدللہ توحید اور ایمان اور اسلام کا ایک بہترین نمونہ ہے اس کو اگر گدلا کیا ہے اس کو اگر جو ہے اس کی حقیقت پر اگر پردہ ڈال دیا ہے وہ بریلوی عوام نے ڈال دیا ہے ورنہ کیا جو پولیس ہوتی ہے یہاں پر یہ توحید نہیں جانتے ہیں یہی کل استان پر ڈیوٹی دے رہے ہوں گے یہی کل سیفوں کو اس کی غارت دے رہے ہوں گے ہمیں اس سے کوئی حق نہیں ہے ہمیں ان سے چھیڑنے کی ضرورت نہیں ہے یہ کیا کرے وہ ان کا دین جانے البتہ ہمیں اپنے دین اپنے ایمان کی حفاظت کرنا ہمارا فریضہ ہے اور یہی ہم اپنی زندگی کا مقصد سمجھتے پولیس سمجھتے ہمیں حکومت کی ڈیوٹی ہمیں اللہ کی ڈیوٹی لہٰذا ہم اپنی بات کو چھپا نہیں سکتے ہاں اس کے لیے آگے بڑھو ہم تمہارے ساتھ ہیں ریبن والے آگے بڑھو ہم تمہارے ساتھ ہیں ریبن والے آگے بڑھو ہم تمہارے ساتھ ہیں میں یہ بات کہہ رہا تھا گلگام میں اسلام آباد کے اندر اور جگہوں پر بھی جو انجمن صدائے حق کے پروگرام ہو رہے تھے حکومت ہمیں روکتی تھی اور وجہ صرف اتنی بنتی تھی کہ ہاں لا اینڈ آرڈر پرابلم ہوگی حالانکہ وہاں پر اس گاندربل سنبل جیسے 10واں گنا بھی لا اینڈ آرڈر پرابلم ہوتی ہی نہیں تھی پھر بھی پولیس اور حکومت ہمیں روکتے تھے اور ان کو روکنے کا کوئی نام ہی نہیں آتا ہے معلوم ہوا کہ حکومت کا بریلویوں کو سپورٹ ہے اور یہ بات ہمارے نوجوانوں کو واضح ہونی چاہیے کہ اصلی ایجنٹ جو باطل حکومت کے ہیں وہ ہے بریلوی اوپر سے لے کر نیچے تک سبھی اس کے ایجنٹ ہیں لہذا یہ بات پہلے بھی واضح ہوتی رہی ہے آج بھی یہ بات واضح ہو رہی ہے اس کے بعد بھی یہ بات واضح ہو جائے میں عوام سے یہ صرف گزارش کرتا ہوں کہ آپ دیکھ لیں جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب جو میرے کسی ولی سے عداوت اور دشمنی رکھتا ہے میں اس سے اعلان جنگ کرتا ہوں خدا کی قسم کر کے کہتا ہوں رب کا بریلویوں کے ساتھ اعلان جنگ ہے اس لیے کہ جس طرح سے حضرت پیر پیران شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ ولی کامل ہیں اسی طرح سے امیر کبیر رحمۃ اللہ علیہ ولی کامل ہیں اسی طرح سے حضرت شیخ نور الدین نورانی کشمیری رحمۃ اللہ علیہ ولی کامل ہیں اس طرح سے حضرت خواجہ اجمیر رحمۃ اللہ علیہ ولی کامل ہے
निज़ामुद्दीन औलिया रहमहुल्लाह वली कामिल है। इसी तरह से कासिम नानोती भी वली कामिल है, रशीद अहमद गंगोही भी वली कामिल है, इमदादुल्लाह मुहाजिर मक्की भी वली कामिल है, अशरफ अली थानवी वली कामिल है, सलामा मदनी भी वली कामिल है, सब औलिया कामिलीन है। इन लोगों ने उनके खिलाफ महाद आराई की है। इंशाअल्लाह मैं कहता हूँ वो दिन दूर नहीं है जब बरेलवियत पूरी दुनिया की तरह कश्मीर में जलीलो खार हो गया। तो कुछ अर्सा पहले सराय हक के साथ वाबस्ता थे या उन्होंने कहा था कि ये लोग अपना व्हाट्सएप पर ये या फेसबुक पर अपना ये मतलब डाल दें अपनी लिख के लेटर पैड पर कि हम जो है ऐसा हम मुनाजरा करने के लिए तैयार हैं, जैसे ही सोशल मीडिया पर अपने वीडियोज़ डालते हैं। देखिए मैं आपको बात अर्ज़ कर रहा हूँ, यहूद व नसारा की आज इस्लाम को कमज़ोर करने के लिए इस्लाम ही के नाम पर 250 से ज़्यादा वेबसाइट्स हैं। इसलिए हमारे उलमा हमें बाज़ाब्ता ताकीद करते हैं कि इंटरनेट की बातों पर ज़्यादा एतमाद न किया जाए, खासकर इस तरह की बातों पर कतन एतमाद न किया जाए। अल्हम्दुलिल्लाह अंजुमन सदायक जम्मू कश्मीर ने सबूत दिया है, देती रहेगी। अमली मैदान में आकर सबूत देते हैं। मुझे मालूम है मैं जो हनफियत के नाम पर जो मेरा दावा होता है, कभी हनफियत ये नहीं है कि आस्थान पर जाओ वहाँ सजदा करो, कभी हनफियत ये नहीं कि तुम चहलुम करो, वरवर करो, पछवार करो, वो वार करो, ये वार करो, खार हो जाओगे। ये हनफियत इसका नाम नहीं है। हाँ, हकीकत हनफियत क्या है मैं आपके सामने भी कह रहा हूँ, और अगर अभी हमें हामी साहब के सामने छोड़ दिया जाएगा, हम हामी साहब के सामने बात करने के लिए तैयार हैं। हामी साहब, दाऊदी साहब, रिजवी साहब इस बात को सुन ले। मैं आपके लिए एक न्यूज़ के तौर पर कहता हूँ, बरेलवी अवाम आम तौर पर ये जाहिर करती है कि ये फयाज रिजवी साहब शेखुल हदीस है। ये बात गांधरबल वालों सुनो, अगर फयाज रिजवी साहब बुखारी का टाइटल पढ़ के देंगे, अरे टाइटल सुन रहे हो ना, अगर फयाज रिजवी साहब बुखारी का टाइटल, अरे मैं हदीस नहीं कह रहा हूँ, मैं कोई और बात मैं कह रहा हूँ जो किताब से बाहर टाइटल होता है। अगर फयाज रिजवी साहब बुखारी का टाइटल पढ़ के सुनाएंगे, मैं उसी वक्त हार लिख दूंगा और मैं लिख कर दूंगा कि मैं कभी वाज खानी नहीं करूंगा। अगर फयाज रिजवी साहब के जिगर में, अगर उसके पेट में गुर्दे मौजूद हैं, और अगर उसने गैरतमंद माँ का दूध पिया है, वो हमारे एक अदना से आलिम के बारे में चैलेंज कर दे, हम उस चैलेंज को कबूल करने के लिए तैयार हैं। अगर बरेलवी अवाम ने गैरतमंद दूध पिया होगा, ये मैं आज भी कल भी क़यामत के सुबह ये चैलेंज रहेगा। यहाँ से जाकर ये चैलेंज खत्म नहीं होगा। जब भी फयाज रिजवी साहब तैयार होंगे, वो इसको पढ़ के सुनाए, हम अपनी बात को बराबर उस वक्त सादिक कर दिखाएंगे। लेकिन इंशाअल्लाह फयाज रिजवी ने पढ़ा ही नहीं कुछ। ये भी सुनो, फयाज रिजवी साहब का कुरान पाक भी सही नहीं। अभी तो कह रहा हूँ ना, अल्लामा क्या है, मौलाना क्या है, शेखुल हदीस। दाऊदी साहब ने गांधरबल में कहा था कि हमारे आका नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद ईद मिलाद में ये अपना जन्मदिन मनाया है। शाबाश आका, और मेरे पास सबूत भी है। वो एक मर्तबा दिखाओ, प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 12 रबीउल अव्वल में एक मर्तबा फातिमा को साथ लिया, दिखा दे। अरे भाई, जब मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब अपना ईद मिलाद मनाएंगे तो सबसे पहले अपनी फातिमा को साथ लेंगे ना, हसन हुसैन को साथ लेंगे ना, अली मुर्तज़ा को साथ लेंगे, दूसरे दामाद उस्मान को साथ लेंगे ना, कम से कम अपनी बीवी को साथ लेंगे ना, अपने यहाँ अबू बकर, उमर, उस्मान, हैदर को साथ लेंगे ना। एक जगह और एक मौका, एक मिनट दिखाओ कि प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 12 रबीउल अव्वल के मौके पर इनमें से एक को साथ उठाया हो। मैं आपको मिसाल अर्ज कर रहा हूँ, जब प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नसारा के साथ मुबाहला किया है, मुबाहले की तारीख मुतय्यन हो गई। हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फातिमा को, हसन को, हुसैन को, अली को साथ ले गए, अहले बैत को साथ ले गए। अगर यहाँ मनाया होता तो नबी इनको साथ ले लेते, पूरी बरेलवियत जमीन बोस हो जाएगी, लेकिन इस वाक़े को पेश नहीं कर सकती। अब ये कहेगी, हुकूमत भी कह सकती है
यार तुम इतना क्यों बौखला रहे हो? हम झूठी बातों पर बौखला रहे हैं। अगर ये बरेलवी अवाम देवबंदी उलमा पर तानाबाजी और तोहमतबाजी कर रहे हैं, हम कहते हम उनका जवाब देने के लिए तैयार है। एक सवाल आज भी इस सुंबुल चौक में बरेलवियत को छोड़ के जाता हूँ और तुम्हारे जिम्मे ये है कि यहाँ की बरेलवी अवाम से, यहाँ से लेकर पाकिस्तान ताहिर कादरी तक इसका जवाब लिया जाए। मुझे बताओ, आज यूरोप से लेकर यहाँ कश्मीर तक ईसाइयों की तरफ से प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर एक तोहमत है कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख्वाहिश परस्त थे, नफ्स परस्त थे, लड़कियों के पीछे थे। ये हमारे ईसाई लोग हमारे नबी पर तोहमत लगाते थे। काबिल बर्दाश्त है? अगर किसी मुसलमान ने ऐसी ही इबारत लिखी हो, बताओ उस वक्त क्या करेंगे? हम नबी की तौहीन बर्दाश्त करेंगे? हुकूमत के आदमी है जो यहाँ पुलिस वाला है, अगर गैरतमंद है और ईमानदार है, इंशाल्लाह ईमानदार होगा, रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तौहीन बर्दाश्त करेंगे? नहीं कर सकते। अब हवाला सुनो, अल मलफूज कामिल मौजूद है, यहाँ हमारे पास मौजूद है। अगर पुलिस मौका दे कि मैं किताब को शो कर सकता हूँ, अभी सिर्फ हवाला सुनो। अल मलफूज कामिल मौजूद है, 4 जिल्दों में है, तीसरी जिल्द है, इधर सुनो बात, उधर नहीं, तीसरी जिल्द है, सफ़ा नंबर 373 उस पर मौजूद है। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आज भी अम्मा आयशा के साथ रोज़े पाक के अंदर शब्बाश और हम बिस्तरी करते हैं। आओ बरेलवियों, तुम जवाब दे दो। हामी साहब तू जवाब दे दे, दाऊदी साहब तू जवाब दे दे, रिजवी साहब तू जवाब दे दे। मैंने एक मर्तबा पुलवामा के अंदर इस इबारत को पेश किया है। बरेलवी पुलवी और एजेंटों ने रात को कहा हम तब तक अपने घरों में दाखिल नहीं होंगे जब तक हम बरेलवी और फयाजी से इसका जवाब नहीं मांगेंगे। मैंने कहा किताब मौजूद, मैंने किताब को शो किया, अगर तुम फयाजी को अभी लाओगे मैं अभी यहाँ बात करने के लिए तैयार हो, अगर अभी नहीं आएगा मैं तो जाऊँगा, मदरसे में होता हूँ, जब भी वो कहेगा इस मसले के लिए मैं चौराहे पर आने के लिए तैयार हूँ। उन्होंने फयाजी से ये बात कही, उसने कहा ये हम नहीं कहते हैं, वही कहते हैं, उल्टा चोर कोतवाल को डालते हैं। फयाजी ने कहा ये हम नहीं कहते हैं, यही लोग कहते हैं। अरे खुदा के बंदे, मैंने किताब को पेश किया, मैंने किताब का नाम बता दिया, याद रहेगा ना? क्या रहेगा याद? अल मलफूज कामिल, जिल्द नंबर 3, सफ़ा नंबर 373, जो मेरे पास अल मलफूज कामिल मौजूद है। हमने नहीं छापे, इन्हीं के मकतब शेख, जो इनका मकतब शेखुल आलम है इस्लामाबाद के अंदर, वहाँ से वो हासिल हमने किए। हमें नहीं देते हैं, हमें तो चोर से किसी को भेजना पड़ता है जो किताब लाता है, ये हमें नहीं देते हैं। इनको पता है ना कि हमारा दामन कितना भरा हुआ है, उसमें ये इबारत मौजूद है। वहाँ भी ये सवाल मैंने किया, आपसे भी कह रहा हूँ, यहाँ की आवाम के जिम्मे है कि बरेलवी आवाम से इसका जवाब मांगे, वरना बरेलवी आवाम नबी की सबसे ज्यादा गुस्ताख मानी जाती। हाँ, जिसको बुखार होता है ना, बुखार, अरे बुखार जानते हो ना, जिसको बुखार होता है उसको अगर जूस भी पिलाने के पीने के लिए दोगे ना, उसको वो भी कड़वा नजर आएगा। उसको अगर चश्मे का पानी दोगे वो भी कड़वा नजर आएगा। उसको गाय से उसी वक्त लेकर दूध पिलाओगे वो भी कड़वा नजर आएगा। ये बुखार से ज्यादा बीमारी के शिकार है, इसलिए इनको हमारे अकाबिर की मीठी मीठी बातें कड़वी लगती है, कड़वी लगती है ना। और जो अपनी इनको नापाकी इन्होंने भरी हुई है किताबों में, क्या बताऊं। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़ौजे मुहतरमा हजरत अम्मा आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा अजीम खातून है या नहीं? अरे जन्नती खातून है या नहीं? या कोई गलती कर रही थी? ऐसे अल्फाज लिख दिए हदायत बख्शिश के अंदर। अहमद रजा खान ने कहा उसका लिबास चुस्त चौबन होता था, जिस तरह से सीना बाहर फट के निकल जाता था। बरेलवियों, कौन कहता है? तुम्हारा बाबा अहमद रजा खान कहता है, वही अल्फाज कहता है, वही अशार पढ़ता है। बताओ इससे बड़ी तौहीन हो क्या सकती है? आज तक ये कहा जाता है, कहते हैं देवबंदी आते हैं तो बोल के चले जाते हैं, बरेलवी आते हैं बोल के चले जाते हैं। हम हुकूमत से कहना चाहते हैं, अगर तुम अमन चाहते हो,
आज तो वो भी आ गए थे, हम भी आ गए थे, तो सामने तो आकर बात करते, देखते बिलाल साहब की बात सही है या हामिद साहब की बात सही है, मुफ्ती शबीर साहब की बात सही है या दाऊदी साहब की बात सही है, हज़रत मुफ्ती इकबाल साहब की बात सही है या फयाज साहब की बात सही है। दूध का दूध और पानी का पानी अलग होकर निकल जाता। लेकिन याद रखो लोगों, बरेलवी अवाम कभी भी ये बात होने नहीं देंगी, इसलिए कि उनको पता है जब शेर के सामने आते हैं वहाँ थर थर के बगैर कुछ नहीं चलता है। उलमाए हक, उलमाए देवबंद, उलमाए हक, उलमाए देवबंद, देवबंद, देवबंद। सर बोला। लिहाजा इस वक्त मैं काम करता हूँ, ये बात काफ़ी है। यहाँ पर हम आपसे अर्ज़ करते हैं, जो मुफ्ती मुश्ताक साहब यहाँ पर हैं, उनके शाना बाशाना रहे। अल्हम्दुलिल्लाह आलिम है, मुत्तकी हैं, परहेजगार हैं, नफ्स परस्त नहीं हैं। आप तो उनको मुझसे ज़्यादा जानते हैं, वो अपने घर को बनाने की कोशिश नहीं करते हैं। हाँ, कोई दुश्मन ये चाहेगा कि ये कपड़े भी ना पहने, अब ये तो मौलवियों के प्रेस से भी जल जाते हैं, ये मौलवियों के खाने से भी जल जाते हैं, खुद तो पता नहीं क्या क्या करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह ये भी अकाबिर के सुन्नत पर कायम दायम हैं। आप उनके शाना बशाना रहें, साथ साथ चले, इंशाअल्लाह बिदआत का खात्मा होगा, सुन्नतें जिंदा हो जाएंगे, शिरक मिट जाएगा, तौहीद का आलम इंशाअल्लाह बुलंद होगा। आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।